बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन, हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल इंसानियत को किस जानिब ले जा रहा है? उसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो ईमान, नज़रिया और गैरत सब निगल रही है और हमें एहसास तक नहीं। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के करोड़ों लोग जमा हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई नाचता है, कोई अपने गुनाहों को फख्र से दिखा रहा है। यह कोई बाजार नहीं, बल्कि ये आपके मोबाइल में मौजूद टिकटॉक है। ये प्लेटफॉर्म है जो कभी तफरी के लिए बना था, आज गुनाहों की मंडी बन चुका है, जहां चंद सेकंड की वीडियो के बदले में हया, वक्त और ईमान नीलाम हो रहे हैं। नौजवान जो कभी उम्मत की ताकत कहलाते थे, अब लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज के गुलाम बन चुके हैं। एक ऐसी दुनिया है जहां वायरल होना कामयाबी बन गया और शर्म और हया पुरानी सोच तस्वुर किया जाता है, जहां माँ बाप के ख्वाब, दीन की इकदार और आखिरत का खौफ सब एक क्लिप में दफन हो जाते हैं। सोचने की बात यह है, क्या ये बुराई इतनी आम हो गई है या हम इतने अंधे हो गए हैं कि बुराई नजर ही नहीं आती? आज की हमारी वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो रातों को स्क्रीन पर हंसी तलाश करता है लेकिन दिल के अंदर सुकून नहीं पाता। ये पैगाम उन सब के लिए जो अभी भी वक्त के धोखे में है, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं, एक आजमाइश है। एक ऐसी आजमाइश जो ईमान, निगाह और नीयत तीनों की बुनियादों को हिला रही है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो के आने वाले चंद मिनट आपको दिखाएंगे कि कैसे ये छोटी सी स्क्रीन हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन सकती है और कैसे यही एप्लीकेशन हमारी निजात का जरिया भी बन सकती है। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, याद रखें, दुनिया बदल चुकी है। आज इक्तदार महलों में नहीं बल्कि हाथों में है। तख्त ताज की कीमत खत्म हो गई है और एक मोबाइल फोन ने इंसानों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। आप हाथ में छोटी सी स्क्रीन थामे बैठे हैं, वो सिर्फ एक आला नहीं, वो एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जिसमें आपकी आंखें, आपका वक्त, आपका दिल, हत्ता कि आपका ईमान भी कैद हो सकता है। एक क्लिक, एक वीडियो और आप लम्हों में एक नई दुनिया में खो जाते हैं। आपको लगता है आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन दरअसल आप खुद स्क्रॉल हो रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक नादीदा जंजीर में जकड़े जा रहे होते हैं। याद रखें, टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं, एक आईना है जो आपके अंदर झांकता है। आपकी ख्वाहिशात, कमजोरियां, ख्वाब और तजस्सुस सबको नंगा कर देता है। आपकी उंगली का एक इशारा लाखों लोगों की तवज्जो आप पर मरकूज कर देता है, लेकिन शायद इसी एक इशारे से आप अपनी रूह की गहराइयों में अंधेरा भर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये हकीकत है कि प्लेटफॉर्म आज के नौजवानों के लिए तफरीह, इजहार और शोहरत का जरिया बन गया है, मगर इस शोहरत की चमक के पीछे एक जहर छुपा है। एक ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में सरायत करता है। आप समझते हैं कि आप वीडियोस बना रहे हैं, मगर दरअसल आप अपनी रूह बेच रहे होते हैं। आपको लगता है आप आज़ाद हैं, लेकिन आपके फैसले, आपकी सोच, हत्ता कि आपका लिबास तक वही तय कर रहा है जो दिखाया जा रहा है। यह ऐप सिर्फ आपकी उंगलियों में नहीं, आपके एहसासात में उतर चुकी है। यह आपको बताती है कि खूबसूरती क्या है, मकबूलियत कहाँ है और इज्जत कैसे हासिल की जाती है। और आप बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं मगर ईमान घटता जाता है। आपके लाइक्स के नंबर ऊपर जाते हैं मगर ज़मीर नीचे गिर जाता है। नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि टिकटॉक कितनी बड़ी ऐप है, सवाल यह है कि आप कितने मजबूत हो। क्या आप इस स्क्रीन को कंट्रोल कर रहे हो या आपको कंट्रोल कर रही है? क्या आप वीडियोस देख रहे हैं या आप खुद एक वीडियो बन चुके हैं जो जमाना देख रहा है? ये वो लम्हा है जहां सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सोचा नहीं तो यही स्क्रीन आपको निगल लेगी। आपकी उंगलियों में वाकई एक दुनिया है, मगर फैसला आपने करना है। आप इस दुनिया के मालिक हो या उसके गुलाम। नाज़रीन, टिकटॉक की दुनिया बज़ाहिर रोशनियों से भरी हुई लगती है। चंद सेकंड की वीडियोस, रंगीन पस मंजर, मुस्कुराते चेहरे और दिल को लुभाने वाली आवाज़ें। जब ये ऐप मंजर आम पर आई तो मकसद बिल्कुल सादा था, तफरी, तख्लीकी इजहार और लोगों को करीब लाने का एक नया जरिया। यह प्लेटफॉर्म इस ख्याल के साथ आया कि हर शख्स अपनी सलाहियत को दुनिया के सामने ला सके। किसी ने मजाक को अपनाया, किसी ने रक्स से दिल जीतने की कोशिश की, किसी ने मालूमात बांटने का बेड़ा उठाया। हर कोई अपने अंदाज में इस दुनिया का हिस्सा बन गया। इब्तिदा में सब एक खुशगवार तजुर्बा लगता था, एक जदीद तफरी,
एक तख्लीक इनकलाब, मगर वक्त के साथ साथ इस चमकती दुनिया के पीछे छुपे अंधेरे नुमाया होने लगे। तफरी का नाम लेकर ऐसी चीज़ें सामने आने लगीं जो अखलाकी हदूद को रौंदती गईं। जो वीडियोस कभी मुस्कुराहट बांटती थी वो रफ्ता रफ्ता नफ्स की तस्कीन का जरिया बन गईं। जहां पहले फन और इजहार राय की बात थी, वहां अब शोहरत और लाइक्स की दौड़ ने इंसान की फितरत बदलनी शुरू कर दी। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जब तफरी ने फरेब का रूप इख्तियार कर लिया। लोगों ने समझा कि वो दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं, मगर दर हकीकत वो खुद इस दुनिया के असीर बन चुके थे। हर वीडियो के साथ दिल में एक नया लालच जन्म लेने लगा। मजीद लाइक्स, मजीद व्यूज, मजीद शोहरत, और इसी भूख ने नौजवान नस्ल को एक ऐसे दायरे में धकेल दिया जहां अक्ल की बजाय ख्वाहिश बोलती है और किरदार की बजाय बदन बोलता है। नाज़रीन, यही वो नुक्ता है जहां तफरीह के दरवाजे से गुनाह की राहें खुलने लगती हैं। हंसी की जगह दिल के खालीपन ने ले ली और सादगी की जगह दिखावे ने ले ली। जो फन पहले पाकीज़गी और पैगाम का जरिया थे, अब वो फितना बनने लगा। टिकटॉक का ये सफ़र हमें एक तल्ख हकीकत याद दिलाता है कि जब तफरी अखलाक से आज़ाद हो जाए तो वो इंसानियत के लिए जहर बन जाती है। याद रखें, ये प्लेटफॉर्म अब एक आईना है जिसमें हम अपनी तबाही का अक्स देख सकते हैं। सवाल अब ये नहीं कि आप वीडियोस बना रहे हैं या देख रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी रूह बेचकर तो हंसी नहीं खरीद रहे। नाज़रीन, यही वो मकाम है जहां हर फर्द को रुक कर सोचना चाहिए कि क्या ये तफरी है या एक ऐसा फरेब जो आहिस्ता आहिस्ता ईमान, वक्त और वकार को निकल रहा है। अफसोस तो यह है कि ये दुनिया अब देखने और दिखाने की दुनिया बन चुकी है। कभी इंसान अपनी कदर इल्म, अखलाक और किरदार से पहचाना जाता था, मगर टिकटॉक की दुनिया में उसकी कीमत लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स से तय होती है। नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा ख्वाब अब ये नहीं कि वो कोई हुनर सीखे या इल्म हासिल करे, बल्कि यह है कि मशहूर हो जाए। कैसे? सिर्फ एक वीडियो से, एक जुमला, एक चैलेंज या एक बोल्ड हरकत, और उसके बाद हजारों आंखें उस पर जमी रहती हैं। ये वो लम्हा होता है जब जहन में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेता है कि अगर एक वीडियो से इतनी तवज्जो मिली तो अगली में थोड़ा मजीद खुलकर सामने आता हूँ, थोड़ा मजीद बोल्ड, थोड़ा मजीद मुख्तलिफ। और यही वो मोड़ है जहां तफरी का दरवाज़ा गुनाह के बाजार में बदलने लगता है। इंसान अपनी शनाख्त, अपनी शर्म और अपने वकार को आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान करने लगता है। पहले सिर्फ मुस्कुराहट दिखाई जाती है, फिर जिस्म, पहले हल्की सी हरकत, फिर बेहयाई का मुजाहरा, पहले कैप्शन में पैगाम होता है, फिर इशारे, और रफ्ता रफ्ता इंसान खुद को कंटेंट बना देता है। एक ऐसी शय जिसे दुनिया इस्तेमाल करती है, देखती और भूल जाती। याद रखें, ये मुझे देखो का जुनून सिर्फ सोशल मीडिया का मसला नहीं, बल्कि इंसानी रूह की बीमारी है। ये उस बातिन का आईना है जहां इंसान खुद को भूल चुका है और अपनी असल को चंद सेकंड के वीडियो क्लिप में कैद कर चुका है। जो चीज़ कभी शर्म कहलाती थी, आज वो एतमाद बन गई है। जो पर्दा कभी इज्जत की अलामत था, अब उसे रुकावट समझा जाता है। और जो गुनाह कभी खौफ का सबब बनता था, आज वो ट्रेंडिंग चैलेंज बन गया है। ये फरेब ऐसा है जो धीरे धीरे रूह को खाली कर रहा है। याद रखें, शोहरत की चमक लम्हाती है, मगर उसकी कीमत बहुत भारी है। एक वीडियो खत्म होती है, दूसरी आती है, और इंसान अंदर से टूटता चला जाता है। जो दिल पहले सुकून चाहता था, अब तस्दीक का भिखारी बन चुका है। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, किसने देखा, किसने लाइक किया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अल्लाह ने देखा तो क्या होगा। नाज़रीन, यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। जब इंसान इस फरेब से बाहर निकल कर सोचता है कि असल कामयाबी लोगों के दिलों में जगह बनाना नहीं, बल्कि रब के यहाँ कबूल होना है, तब उसे एहसास होता है कि सारी शोहरत एक शराब थी। टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म की असल आजमाइश यही है कि क्या आप अपनी आंखों के सामने अपनी रूह को बेचने के लिए तैयार हैं? क्या ये चंद सेकंड की खुशी आपके अब्दी सुकून के लायक है? दुनिया शायद वाह वाह करे, मगर जो आंख सब कुछ देख रही है वो फैसला करेगी कि आपने क्या दिखाया और क्यों दिखाया। याद रखें, ये मुझे देखो का नारा दरअसल मैं भूल गया हूं कि मुझे कौन देख रहा है का ऐलान है। और जब इंसान उस लम्हे को पहचान ले, तब वो सच्ची आज़ादी हासिल करता है। क्योंकि असल इज्जत, असल कामयाबी और असल शोहरत सिर्फ उसी के लिए जो अपनी नज़रों को ज़मीन पर और नीयत को आसमान की तरफ रखता है। नाजरीन, मौजूदा दौर एक अजीब इम्तिहान बन चुका है जहां तफरी के नाम पर गुनाह को जीनत दी जा रही है। टिकटॉक और इस जैसे प्लेटफॉर्मों ने मुआशरे में एक ऐसा खामोश इनकलाब बर्पा किया जिसने शर्म व हया की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। कभी इंसान की पहचान उसके किरदार और अखलाक से होती थी, मगर अब पहचान का मयार जिस्मानी नुमाइश और लाइक्स की गिनती बन गया। ये वो वक्त है जब इज्जत के मफहूम बदल गए।
वो चीज़ जो कभी पर्दे के पीछे वकार का बाइस थी, अब स्क्रीन पर तमाशा बनकर नुमाइश गाहों में पेश की जा रही है। नौजवान नस्ल जो कभी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए इल्म, मेहनत और अज़्म का सहारा लेती थी, अब चंद सेकंड की वीडियो में शोहरत तलाश कर रही है। इस दौड़ में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। पहले पहले एक मासूम सी वीडियो बनती है, एक हंसी, एक डांस, एक मुकालमा, फिर वो वीडियो व्यूज़ मांगती है और व्यूज़ के साथ दिल में एक नया लालच जागता है। इंसान सोचता है कि अगर थोड़ा सा मज़ीद बोल्ड हो जाऊं, अगर लिबास कुछ ज़्यादा नुमाया हो, अगर अंदाज थोड़ा मज़ीद जरी हो जाए तो शायद लाइक्स और फॉलोअर्स में इजाफा हो जाए। यही वो लम्हा है जहां तफरीह की सरहद ख़त्म होती है और बेहयाई का आगाज़ होता है। रफ्ता रफ्ता तफरीह एक कारोबार बन जाती है, जिस्म की तजारत का कारोबार। हर वीडियो, हर पोस्ट, हर स्क्रीन के पीछे एक खामोश सौदा हो रहा होता है। जो जिस्म ज़्यादा दिखाता है वही ज़्यादा मकबूल होता है, जो ज़्यादा बोल्ड है वही ट्रेंडिंग में आता है। ये सब इस कदर मामूल बन चुका है कि अब किसी को एहसास ही नहीं रहता कि वो किस गहरे गड्ढे में उतर रहा है। अफसोस की बात यह है कि जहर सिर्फ देखने वाले की निगाह में नहीं बल्कि बनाने वाले के दिल में भी उतर जाता है। इंसान अपनी कदर को व्यूज़ के तराजू में तोलने लगता है, यूं खुद को आहिस्ता आहिस्ता बेच देता है, कभी लिबास के ज़रिए, कभी अल्फाज के, कभी हरकत के ज़रिए। नाज़रीन, याद रखें, इस्लाम ने इंसान को जो रास्ता दिखाया था वो बिल्कुल वाज़ेह और पाकीज़ा था। कुरान में इरशाद बारी ताला है, मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ख्याल रहे कि आयत महज एक मजहबी हुक्म नहीं बल्कि एक रूहानी ढाल है जो इंसान को शैतान की नज़र और नफ्स के करीब से बचाती है और नफ्स के फरेब से बचाती है। मगर आज के दौर में हुक्म उल्टा पढ़ा जाने लगा है। अब नज़रें झुकाना कदामत पसंदी कहलाता है और नज़रें उठाना खुद एतमादी। जिस चीज़ को कभी गुनाह कहा जाता था वो कंटेंट बन गई है। जिस हरकत को कभी शर्मनाक समझा जाता था उसे फ़न कहा जाता है। नाज़रीन, यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है, गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करना और हया को कमज़ोरी दिखाना। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों, हमारे दिलों और हमारी स्क्रीनों में सरायत कर चुका है। मगर शायद अभी वक्त है कि हम रुक जाएं, सोचें और समझें कि चंद सेकंड की नुमाइश हमें लम्हाती तवज्जो तो दे सकती है मगर सुकून नहीं। क्योंकि जहां नज़र का जहर फैल जाए वहां दिल की रोशनी बुझने लगती है और जो दिल अंधेरों में डूब जाए वो फिर रोशनी की कदर कभी नहीं जान पाता। नाज़रीन, याद रखें, ये दुनिया लम्हों से बनती है। हर लम्हा कीमती, हर सांस एक मौका। लेकिन आज का इंसान उन लम्हों को उंगलियों की हरकत के साथ ज़ाया करता जा रहा है। चंद सेकंड की वीडियोस पर मुश्तमिल एक ऐप जिसका नाम टिकटॉक है देखने में बेज़रर लगती है। चंद लम्हों की तफरी, थोड़ी सी मुस्कुराहट, कुछ हंसी, मगर हकीकत यह है कि यही चंद सेकंड रफ्ता रफ्ता इंसान के घंटों, दिनों, हत्ता के बरसों को निगलने लगते हैं। ये वो चोर है जो दरवाज़ा तोड़ कर नहीं आता बल्कि दिल का दरवाज़ा खुद खुलवा कर अंदर घुस जाता है। शुरू में सब कुछ बेज़रर मालूम होता है, बस 5 मिनट देख लेते हैं। ये वो जुमला है जो लाखों नौजवानों की जिंदगियों को निगल चुका है, मगर वो 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। एक वीडियो ख़त्म नहीं होती कि दूसरी खुद सामने आ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। जो इंसान एक ना ख़त्म होने वाले दायरे में फंस जाता है, दिमाग आदी हो जाता है। हर लम्हा नई वीडियो, नया मंजर, नया चेहरा, नया एहसास। और फिर जब फ़ोन बंद करते हैं तो एक अजीब सा खालीपन दिल में उतर जाता है, जैसे किसी ने वक्त ही नहीं बल्कि जहनो दिल का सुकून भी चुरा लिया हो। यही खालीपन सबसे खतरनाक जहर है, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर के सुकून से कट जाता है तो वो कुछ भी पाने के बाद मुतमईन नहीं रहता। ये स्क्रोलिंग की दुनिया दरअसल लम्हों की चोरी है। हम समझते हैं कि हम वीडियोस देख रहे हैं, मगर हकीकत में वीडियोस हमें देख रही हैं। हमारे एहसासात, हमारे रुझानात, हमारी कमजोरियां सब पढ़ रही हैं। ये वो दुनिया है जहां आपका ध्यान खरीद लिया जाता है और बदले में आपका कीमती वक्त छीन लिया जाता है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल है, तुम्हारा वक्त तुम्हारी ज़िंदगी है, जो उसे ज़ाया करता है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। इस कौल में कितना गहरा पैगाम है। इंसान अगर वक्त के मानी समझ ले तो अपनी ज़िंदगी की कदर जान ले। मगर आज के नौजवान वक्त नहीं ज़ाया करते, वो खुद को ज़ाया करते हैं। टिकटॉक जैसी ऐप्स ने इंसान की तवज्जो को छीन लिया। अब सब्र नहीं रहा, गहराई नहीं रही। चंद सेकंड की आदत ने सोचने, समझने, गौर करने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। किताब खोलने का दिल नहीं करता, नमाज में दिल नहीं लगता, गुफ्तगू में बर्दाश्त नहीं रहती, क्योंकि दिमाग मुसलसल फौरी तस्कीन का आदी हो चुका है और यही आदत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। याद रखें, लम्हों की चोरी सिर्फ वक्त का नुकसान नहीं, ये जिंदगी की चोरी है। हर वीडियो के साथ एक सांस जाती है, हर स्क्रॉल के साथ एक मौका ज़ाया होता है और एक दिन इंसान
पीछे मुड़कर देखता है तो एहसास होता है कि उसने कुछ नहीं पाया, बस स्क्रीन की रोशनी में खुद को अंधेरे में गुम कर दिया। काश इंसान समझ ले कि वक्त सबसे कीमती सरमाया है। सोना चांदी दौलत सब वापस आ सकते हैं मगर वक्त नहीं। और जो शख्स अपने वक्त की हिफाजत नहीं करता वो दरअसल अपनी जिंदगी की हिफाजत नहीं करता, क्योंकि वक्त का कातिल दरअसल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, बल्कि वो खुद है जो लम्हों को खुद अपनी मर्जी से मार देता है। यही लम्हे कल का मुकद्दर बनते हैं। और याद रखें, जो आज लम्हों को बेच देता है कल अपनी किस्मत पर रोता है। नाज़रीन, आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक नफ्सियाती जाल है जो आहिस्ता आहिस्ता जहन के निज़ाम को बदल देता है। साइंसदानों ने बारहा खबरदार किया कि मुसलसल शॉर्ट वीडियोस देखने से दिमाग का डोपामिन सिस्टम यानी खुशी पैदा करने वाला निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। हर नई वीडियो के साथ दिमाग एक छोटा सा इनाम महसूस करता है, एक लम्हाती लज्जत, एक झूठी खुशी। मगर जैसी वीडियो ख़त्म होती है वो खुशी भी ख़त्म हो जाती है और दिमाग फौरन अगले इनाम की तलाश में लग जाता है। यही वो चक्कर है जो इंसान को जहनी गुलाम बना देता है। इब्तिदा में सब तफरी लगता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसान हकीकी खुशी महसूस करने की सलाहियत खो देता है। अब उसे मुस्कुराहट के लिए दोस्तों, खानदान या जिंदगी के हकीकी लम्हों की जरूरत नहीं रहती, बल्कि एक नई वीडियो, एक नया लाइक या चंद लम्हों की तवज्जो ही काफ़ी लगती है। यही आदत रफ्ता रफ्ता इंसान को खाली कर देती है। वो बाहर से हंसता है मगर अंदर से बोझल होता जाता है। दिल पर एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जिसे सिर्फ रूहानी रोशनी ही दूर कर सकती है। तहकीकात के मुताबिक टिकटॉक के हद से ज्यादा इस्तेमाल से इस्तराब, हसद और खुद एतमादी में कमी बढ़ जाती है। नौजवान दूसरों की बनाई गई मसनूई जिंदगियों को देखकर अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। उनके जहनों में गैर हकीकी तवक्कुआत जन्म लेती हैं। चेहरा ऐसा क्यों नहीं, लिबास वैसा क्यों नहीं, शोहरत इतनी क्यों नहीं। और जब हकीकत उन ख्वाबों से मुख्तलिफ निकलती है तो मायूसी उनके दिल में घर कर लेती है। ये मायूसी आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी में बदल जाती है जो आखिरकार इंसान को अंदर से तोड़ देती है। याद रखें, ये खामोश बीमारी है जो मुस्कुराहट के पीछे छुप जाती है। एक ऐसा अंधेरा जो लाइक्स की रोशनी से भरने की कोशिश तो करता है मगर भर नहीं पाता, क्योंकि खालीपन रूहानी है और उसका इलाज वीडियोस में नहीं, इबादत, सुकून और हकीकत में है। टिकटॉक ने इंसान से उसका सुकून, तवज्जो और इत्मीनान छीन लिया और बदले में सिर्फ एक चीज दी है, दिल का अंधेरा। यही वो लम्हा है जब इंसान को खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं तफरी कर रहा हूं या अपनी रूह को आहिस्ता आहिस्ता खाली कर रहा हूं। क्योंकि अगर दिल अंधेरे में डूब जाए तो दुनिया की कोई रोशनी उसे जगा नहीं सकती। नाज़रीन, ये तमाम बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। अगर इन बातों को गफलत में इग्नोर कर दिया तो नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर कोई जरा सा गौर करे तो उसे एहसास होगा कि टिकटॉक जैसी ऐप सिर्फ तफरी का जरिया नहीं बल्कि एक बाकायदा कारोबार है। और ये कारोबार इंसान के जज्बात, ख्वाहिशात और गुनाहों पर चलता है। हर वीडियो, हर ट्रेंड, हर चैलेंज के पीछे किसी का माली मफाद छुपा होता है। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा इश्तिहार लगेंगे और जितना ज्यादा इश्तिहार उतनी ज्यादा कमाई। ये एक ऐसा निज़ाम है जहां व्यूज ही करेंसी हैं और तवज्जो ही सरमाया। लेकिन सरमायादारी ने इंसानियत की रूह बेच दी। कंपनियां बखूबी जानते हैं कि लोगों की नज़र किस चीज़ की तरफ ज़्यादा खींचती है। वो जानती हैं कि अगर वीडियो में जिस्मानी कशिश हो, अगर गुफ्तगू में बेअदबी या तनाज़ा हो, अगर मंजर में जज्बाती या मुतनाज़ अंसर हो तो वह ज़्यादा देर तक नाजरीन को स्क्रीन से जोड़े रखेगा। इसीलिए एल्गोरिथम ऐसे ही मवाद को आगे बढ़ाता है जो जितना बोल्ड, जितना शोर मचाने वाला या जितना इश्तियाल अंगेज हो वही वायरल होता है। नतीजा ये निकलता है कि नेकी और अखलाकियात पस मंजर में चली जाती हैं, जबकि गुनाह और फहाशी ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही वो नुक्ता है जहां गुनाह एक कारोबार बन जाता है। इंसान अब सिर्फ गुनाह नहीं करता बल्कि उससे पैसा कमाता है। वो वीडियोस जो कभी शर्मनाक समझी जाती थी अब लाखों व्यूज लाती हैं। वो हरकत जो कभी गुनाह कहलाती थी अब कंटेंट बन चुकी हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मुआशरा उसे गुनाह की बजाय क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर कबूल करने लगा है। यूं शैतान ने अपनी मार्केटिंग जदीद अंदाज में शुरू कर दी। पहले गुनाह से डर लगता था, अब वो दिलकश लगता है। पहले शर्म से नजरें झुक जाती थीं, अब लोग खुद अपने गुनाहों की वीडियोस अपलोड करके फख्र महसूस करते हैं। नाज़रीन, ये है वो निज़ाम जहां बुराई को न सिर्फ नज़रअंदाज किया जाता है बल्कि उस पर
तालियां बजाई जाती हैं। ये हकीकत है कि ये कारोबार सिर्फ वीडियोस नहीं बेचता, ये इक़दार बेचता है, ज़मीर बेचता है और आखिर में इंसान की रूह बेच देता है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि गुनाह को रोकने वाले कम होते जा रहे हैं, मगर उससे कमाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज का नौजवान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता ईमान की रोशनी की तरफ जाता है, दूसरा दुनिया की चमक दमक की तरफ। एक तरफ कुरान की सदाकत, दिलों को मुनव्वर करने वाला नूर और अब्दी कामयाबी का वादा है, और दूसरी तरफ टिकटॉक की चकाचौंध, चंद लम्हों की शोहरत और वक्ती लाइक्स का जादू। एक तरफ यह एहसास कि अल्लाह देख रहा है और दूसरी तरफ यह ख्वाहिश कि दुनिया मुझे देखे। फैसला उसके हाथ में है, वो किसकी निगाह को तरजीह देता है, रब की या मखलूक की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है वही दरअसल दिल के तकवे वाला है। इस आयत में नौजवानों के लिए एक पैगाम छुपा है कि इज्जत और बुलंदी सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखता है। नाज़रीन, अगर आज के नौजवान चाहें तो यही सोशल मीडिया, यही टिकटॉक उनके लिए हिदायत का जरिया बन सकता है। अगर नियत बदल जाए तो वीडियोस में रक्स नहीं, कुरान की तलावत गूंज सकती है, बेहयाई नहीं, नेकी की दावत आम हो सकती है, फजूल चैलेंजेस नहीं, अखलाक और इल्म के पैगामात वायरल हो सकते हैं। ये सब इसी लम्हे मुमकिन है जब नौजवान अपनी उंगलियों से गुनाह नहीं सवाब फैलाने लगे। याद रखें, ये दौर फैसले का है। हर स्क्रोल, हर पोस्ट, हर वीडियो के साथ नौजवान अपनी आखिरत का इंतखाब कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम ईमान की रोशनी में खड़े हैं या इन्फ्लुएंस की चमक में खो गए हैं। नाज़रीन, आज के दौर में जब हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है तो सबसे बड़ी आजमाइश ये नहीं कि हम क्या देखते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या नज़रअंदाज नहीं कर पाते। सोशल मीडिया, खुसूसन टिकटॉक, हमें लम्हा लम्हा अपनी तरफ खींचता है, मगर ईमान वाले वो हैं जो अपने वक्त, दिल और निगाहों के मुहाफिज बनते हैं। उसके लिए चंद उसूल ऐसे हैं जो रोशनी के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। सबसे पहला कदम है वक्त की निगरानी। अपने दिन का एक वाज़े हद मुकर्रर करें, आधे घंटे या 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ऐप का गुलाम नहीं बनना, बल्कि ऐप को अपना खादिम बनाना है। वक्त वो खजाना है जो लौटने के बाद वापस नहीं आता। हर मिनट का हिसाब रखें, क्योंकि जो लम्हा ज़ाया गया वो शायद एक दुआ, एक नेकी या एक मौका छीन ले गया। दूसरा रास्ता है मवाद के इंतखाब में अक्ल का इस्तेमाल। हर वीडियो आपके जहन पर एक नक्श छोड़ती है, इसलिए वो देखें जो इल्म, ईमान और किरदार को मजबूत करे, ना कि वो जो दिल में गुनाह का बीज बोए। तफरी गलत नहीं, मगर जब तफरी इबादत की राह में रुकावट बन जाए तो जहर बन जाती है। नाज़रीन, तीसरा मरहला है नेकी का पैगाम फैलाना। अगर वीडियो बनाई है तो ऐसी बनाए जो दिलों को झंझोड़ दे, किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद दिलाए या किसी के दिल में अल्लाह का खौफ जगा दे। सोशल मीडिया शैतान का हथियार भी बन सकता है और मोमिन का मिंबर भी। फैसला सिर्फ नीयत का है। नाज़रीन, इसके बाद आती है खामोशी में सोचने की घड़ी। हर वीडियो, हर क्लिप के बाद खुद से पूछें, क्या मैंने अपनी रूह को बेहतर किया या सिर्फ वक्त ज़ाया किया? ये सवाल ईमान के आईने को साफ करता। और आखिर में ताल्लुक इलाही मजबूत करें। नमाज, तिलावत और दुआ के बगैर स्क्रीन का नूर अंधेरे में बदल जाता है, लेकिन जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो यही स्क्रीन रोशनी का जरिया बन जाती है। यही रोशनी के रास्ते हैं जो इंसान को लाइक्स के पीछे भागने से निकाल कर अल्लाह की रजा के करीब ला सकते हैं। नाज़रीन, याद रखें, अगर गुनाह टिकटॉक पर फैल सकता है तो नेकी भी ज़रूर फैल सकती है। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां बाज़ लोग अपनी नज़र और नीयत को आलूदा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग दिलों को जगाने और इंसानों को सीधी राह दिखाने का जरिया भी बन सकते हैं। सोचने की बात यह कि अगर एक वीडियो लाखों लोगों को गुमराह कर सकती है तो एक सच्चा, मुखलिस और बामकसद पैगाम लाखों दिलों को रोशनी दे सकता है। आप वो नस्ल हैं जिसके हाथ में कलमा भी है और कैमरा भी। फर्क सिर्फ नीयत का है। अब इस ताकत को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये फैसला आपके ईमान की गहराई को जाहिर करता है। खुदारा टिकटॉक को फजूल तफरी का जरिया ना बनाइए, बल्कि इसे एक नई जोहद दीजिए, तबलीग, इल्म, खैर और किरदार की इस्लाह की जोहद। ये ना भूलें कि एक दिन आएगा जब ये सारी वीडियोस मिट जाएंगी, जब मोबाइल की स्क्रीनें बुझ जाएंगी, जब लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती का कोई वजन बाकी नहीं रहेगा। उस दिन सिर्फ एक स्क्रीन रोशन होगी, वो जो अल्लाह के सामने चलेगी, उसमें हमारी अपनी वीडियो दिखाई जाएगी। उस लम्हे सोचना होगा कि हमने क्या रिकॉर्ड किया था,
क्या वो गुनाह की मुस्कुराहटों से भरी थी या नेकी की रोशनी से मुनव्वर थी? हर पोस्ट, हर वीडियो, हर लम्हा उस दिन के लिए ज़ख़ीरा बन रहा है। ये एहसास अगर दिल में जाग जाए तो इंसान के हाथ लरजने लगते हैं और सिर्फ वही काम करता है जिससे आखिरत में सर झुकने की बजाय बुलंद हो। प्यारे नौजवानों, ये वक्त जागने का है। दुनिया आपको बहकाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पास कुरान, ईमान और अकल की रोशनी मौजूद है। अगर आप चाहें तो यही टिकटॉक, जो आज गफलत का जरिया समझा जाता है, हिदायत का जरिया बन सकता है। जब आपका मोबाइल इबादत का वसीला बन जाए, जब आपकी उंगली से रोशनी फूटे और जब आपका कंटेंट दिलों को बदल दे, तब आपकी वीडियो सिर्फ वायरल नहीं होंगी, बल्कि आपका नाम फरिश्तों की जुबान पर होगा। याद रखिए, जमीन गुनाह के बोझ से नहीं, ईमान के वजन से झुकती है। अगर आप अपने ईमान को जिंदा कर लें तो यही स्क्रीन तौबा और तबलीग का दरवाजा बन सकती है। याद रखें, यही असल इनकलाब है, खुद को बदलना ताकि दुनिया बदल जाए। प्यारे नौजवानों, दुनिया तुम्हें कहती है खुद को दिखाओ, लेकिन इस्लाम कहता है खुद को पहचानो। एक दिन तुम्हारी वीडियोस नहीं, तुम्हारा किरदार बाकी रहेगा। लिहाजा अपने वक्त को, अपनी निगाह को, अपनी नीयत को कीमती बनाओ। तुम वो हो जो चाहो तो गुनाह का कारोबार बंद कर दो और नेकी का पैगाम आम कर दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाह के इस कारोबार को नेकी फैलाने का कारोबार बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी हर उस फितने से दूर रखे जो हमारी आखिरत को ख़राब करने वाला है। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।